कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, मॉलिकुलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये सारा हम पढ़ चुके थे, है ना। इसी में एक छोटी सी डेफिनेशन और ऐड कर रहा हूँ। सरफेस फिल्म क्या लिखते हैं वो? इट इज़ अ थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑफ थिकनेस इक्वल टू मॉलिकुलर रेंज। समझे ना? आगे पिक्चर में दिखा भी दूंगा, हालांकि यहाँ बनाकर भी सीखें कि जैसे ये कंटेनर में लिक्विड है और ये इसकी फ्री सरफेस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो फिल्म है इसको नाम किया सरफेस फिल्म, और इसकी जो थिकनेस है मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। नाउ कम टू द टॉपिक सरफेस टेंशन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस यानी टॉप सरफेस, बिहेव्स एज ए स्ट्रेस मेम्ब्रेन, है ना। खिंचाव रहता है, स्ट्रेस में ना खिंचाव रहता है, एंड इट टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई, यानी इसकी जो टेंडेंसी है वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की है। ठीक है, ये फिजिक्स है एक्चुअल में कि सरफेस टेंशन क्या है। इट इज़ अ फोर्स ऑन द सरफेस, शॉर्ट में अगर हम इसको समझे, एंड आल्सो इट इज़ अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया। समझे ना? जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा किसी लिक्विड का, वो लिक्विड उतने कम एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। ध्यान रखना, उल्टा है, सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, और अगर आप सरफेस टेंशन को कम करोगे या किसी लिक्विड का ऑलरेडी सरफेस टेंशन कम है तो वो ज़्यादा एरिया में ऑक्यूपाई हो जाएगा, यानी ज़्यादा एरिया कवर कर सकेगा। ठीक है ना? जैसे पानी है, प्योर वाटर है, अगर हम उसे किसी गंदे कपड़े के ऊपर डाल दें तो उसके मैल को वो निकाल नहीं पाता। कारण है कि वो बहुत कम एरिया में जा रहा होगा, रीज़न है उसका जो भी सरफेस टेंशन है। अब आप उसमें डिटर्जेंट मिलाते हैं तो डिटर्जेंट या सॉप मिलाने से क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है। तो पहले अगर कपड़े के वो इतने एरिया में जा रहा था तो उससे ज़्यादा जाएगा, तो अब इसे जो डर्टी पार्टिकल्स उनको निकाल देगा बाहर। अब इसे मेज़र कैसे करें, है ना। देखो ये क्या कर रखा है मैंने, लिक्विड की सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है ना। कोई पतली सी रोड डाल दो इस लाइन पर लिक्विड के मॉलिक्यूल स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। उन मॉलिक्यूल्स पर इधर वाले जो मॉलिक्यूल से फोर्स लगाएंगे और इधर वाले मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे। इस फोर्स की बात देखो, ये फोर्स जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, लेकिन लिक्विड की सरफेस के टेंजेंशियल है ना। लिक्विड की सरफेस ऐसे है ना, तो इसके तो ये टेंजेंशियल है, बट लाइन के परपेंडिकुलर है। तो क्या कहते हैं, द सरफेस टेंशन इज मेजर्ड बाय द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन drawn on the surface of liquid, and the direction of force is perpendicular to line and tangential to the surface of liquid. अब मान लिया F जो फोर्स एक्ट कर रहा है लेंथ L पर, S इज इक्वल टू एफ अपॉन एल हो जाएगा। यूनिट न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन मालूम है ना, CGS यूनिट डायन पर सेंटीमीटर हो गई। अब कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते होंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं? तो जवाब आता है इफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन। अगर लिक्विड की सरफेस पर कोई इम्प्योरिटी है, जैसे डस्ट है, ऑयल है, ग्रीस है ना, तो इसका सरफेस टेंशन कम हो जाए। देन सरफेस टेंशन मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। समझ रहे? इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट, अब मैंने बताया था भी आपको, सॉल्यूट दो तरह के होते हैं, एक हाईली डिजॉल्वेबल और एक लेस डिजॉल्व होते हैं, जो सॉल्यूबल होते हैं जो। तो इफ़ अ सॉलिड इज हाईली सॉल्यूबल इन लिक्विड, जैसे सॉल्ट इन वाटर, कॉमन साल्ट होता है, शुगर इन वाटर, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी लिक्विड में हाईली सॉल्यूबल सॉल्यूट मिला रहे हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, और इसका ठीक उल्टा, इन केस ऑफ लेस सॉल्यूबल सॉल्यूट लाइक सोप और डिटर्जेंट, सरफेस टेंशन रिड्यूसेस। समझ रहे? तो और मैंने तुम्हें बताया था सरफेस टेंशन जितना बढ़ेगा उतना कम एरिया ऑक्यूपाई करेगा वो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, you know that surface tension is due to molecular attraction, आगे समझेंगे भी इसको, which reduces on increasing the temperature. तो we can say that surface tension reduces on increasing the temperature. Also we can say that at a particular temperature surface tension becomes zero and then temperature is named as critical temperature. ठीक है? अब सरफेस टेंशन के मैंने बताया ना कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे एग्जाम्पल। जैसे आप देखो कि आपने हाथ में साबुन लगाया और पानी से धो दिया, तो आप देखते हैं पानी वो साबुन को साफ़ कर देता है। लेकिन अगर वही जो वाटर है वो सॉल्टी हो, सी वाटर हो, और आप उससे हाथ धोएंगे तो आपको लगेगा मेरे हाथ चिकने रह जा रहे हैं, उस पर से साबुन नहीं उतरा। रीज़न है
क्योंकि इस सॉल्टी वाटर में नमक मिला हुआ है, और जब नमक मिलेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो वह हाथ के बहुत कम एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, तो आप चाहेंगे भी तो हाथ साफ नहीं हो पाते। कपड़े का मैंने बताया डिटर्जेंट मिलाने से सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है, तो वो ज़्यादा कपड़े के हिस्से में जाएगा और अंदर तक जो मैल के पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उनसे रिएक्शन करके उनको बाहर निकाल लाएगा। और उस पानी को गर्म कर लेंगे तो और क्या बात है। ऐसे ही ना देखो कुछ एग्जांपल है कोहेसिव एडेसिव फोर्स पर, जैसे कहते हैं वाटर वेट्स द ग्लास प्लेट बट मर्करी डज नॉट। यानी आपने किसी ग्लास में एक प्लेट में, ग्लास की प्लेट है उसमें पानी डाला और दूसरी प्लेट में आपने मरकरी डाला, अब उसको पानी को भी मरकरी को भी निकाल दो, बाहर गिरा दो, तो आप नोटिस करेंगे कि पानी वाली प्लेट तो अभी गीली है लेकिन मरकरी वाली नहीं है। तो इसको पता हम कैसे समझते हैं, इसको हम समझते हैं जैसे हमने ग्लास की प्लेट में वाटर लिया, तो वाटर के मॉलिक्यूल पर ना दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है कोहेसिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स का, और एक लग रहा है एडेसिव फोर्स किसका, ग्लास मॉलिक्यूल्स का। अब आप देखो हमें मालूम है ग्लास जो है वो पानी जो है ग्लास पर फैल जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच ले रहे हैं। या हम ऐसे कहते हैं कि एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है, मरकरी तो नहीं फैल रहा जी, इसका मतलब मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है जिसे हम कोहेसिव कह रहे हैं वो ज़्यादा होगा, है ना। ग्लास के मॉलिक्यूल उसको नहीं खींच के ले जा पा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए आंसर ना हर क्वेश्चन का कॉमन ही रहेगा कि अगर कोई चीज़ स्प्रेड हो रही है तो ऑब्वियस है कि एडेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, और नहीं हो रही तो कोहेसिव ज़्यादा होगा। जैसे मैंने बताया कि वाटर की सरफेस पर ऑयल डालेंगे फैल जाएगा, लेकिन ऑयल की सरफेस पे वाटर डालेंगे वो ड्रॉप बन जाएगा। ऐसा क्यों साहब, क्योंकि जब हम ऑयल को डालेंगे ना तो ऑयल मॉलिक्यूल पर दो फोर्स लगेंगे, इसी का कोहेसिव और इसका एडेसिव। अच्छा वो स्प्रेड हो रहा है, एडेसिव ज़्यादा होगा। जब ऑयल की सरफेस पे वाटर डालेंगे तो वाटर पे दो फोर्स लगेंगे, कोहेसिव एंड एडेसिव। नहीं फैल रहा वो, कोहेसिव ज़्यादा होगा। सीधा सीधा आंसर है। अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं सरफेस टेंशन का, मॉलिक्यूलर थ्योरीज की। मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड लिया हुआ है, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो MnOP है इसको नाम दिया मैंने लिक्विड फिल्म, वही सरफेस फिल्म जिसको नाम किया था, और इसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है जो मैंने यहाँ शो की है। मैंने ना 4 स्फीयर लिए, स्फीयर और फिल्म प्लेन्स, यानी इस मॉलिक्यूल को सेंटर लेके और मॉलिक्यूलर रेंज रेडियस लेके बनाया। इसको बनाऊंगा तो ये बिल्कुल बराबर आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। थोड़ा छोटा बड़ा बनाए, यहाँ लूँगा तो इसका क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का जो स्फीयर होगा कुछ पोर्शन बाहर निकल जाएगा जहाँ एयर है, और यहाँ अगर मॉलिक्यूल लूँ मैं तो आधा ये लिक्विड के अंदर है, आधा बाहर है। अब आप देखो इस पार्टिकल पर, ये जो मॉलिक्यूल है इस पर चारों तरफ से मॉलिक्यूल इक्वल फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स 0। इस पर जितने ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल है उतने नीचे होंगे, ये बराबर साइज़ का ऊपर नीचे, ध्यान रखें। इस पर भी नेट फोर्स 0, लेकिन यहाँ देखो यहाँ लिक्विड के मॉलिक्यूल कम है, नीचे ज़्यादा है, क्योंकि इसका स्फीयर कुछ बाहर जा रहा है ना, तो लिक्विड कम रह गया। तो आप देखो नीचे मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो इस पर नीचे की तरफ एक नेट फोर्स लग रहा है, और इस मॉलिक्यूल में, इसमें तो सारे लिक्विड वाले मॉलिक्यूल नीचे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा नेट फोर्स लग रहा है। क्या सीख रहे हैं हम लोग कि ये जो सरफेस फिल्म है ना, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ नहीं इसके अंदर, और इसकी टॉप सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर एक्टेड अपॉन बाय अ डाउनवर्ड फोर्स, और उस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से ये जो सरफेस है ये बिहेव करेगा एज ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, और इसी को क्या नाम दिया था हमने, सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन आ गया, और शॉर्ट में आंसर क्या आ गया कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि ये जो फोर्स लग रही है मॉलिक्यूल तो लगा रहे हैं नीचे की तरफ। अब आपको ये भी मालूम है, जो दूसरी बात है, इट हैज़ ए टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया। यू नो दैट कि कोई भी सब्सटेंस है, लिक्विड सॉलिड या गैस, वो इक्विलिब्रियम में तभी होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ना। अगर किसी की एनर्जी बढ़ती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी क्या होती है कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो लिक्विड भी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपनी एनर्जी को कम करेगा। कैसे, कि वो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स को कम करने की कोशिश करेगा, और सरफेस पर अगर मॉलिक्यूल कम हो गए तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। दैट मीन्स लिक्विड की टेंडेंसी क्या हो गई, टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया। तो सरफेस टेंशन इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन विच हैज़ अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया।